श्रोताओं, इस समय परीक्षाओं का दौर है और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी इस समय परीक्षा में संलग्न हैं। जब परीक्षाएं आती हैं तो एक साथ बच्चों के पास उत्साह भी आता है, परीक्षा को लेकर खुशी भी होती है, इंतजार भी होता है और साथ ही साथ ये परीक्षा अपने साथ कुछ तनाव भी लेकर आती है बच्चों के बीच। और ये विषय जो रखा गया है वो है परीक्षा के दौरान उपजे तनाव से कैसे बचें। हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर आलोक कुमार मनदर्शन जी को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तनाव पर तो हम लोगों ने कई बार बातचीत की है। ये परीक्षा के दौरान जो उपजने वाला तनाव है, ये है क्या? देखिए, तनाव तो एक मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है जी। रोजमर्रा के तनाव हम फेस करते हैं और उस तनाव की वजह से हमारी परफॉर्मेंस, हमारी दिनचर्या, हमारी प्रोडक्टिविटी सभी अच्छे से चलती है। लेकिन ये तनाव का स्तर अगर ज्यादा हो जाए, एक सीमा से ज्यादा हो जाए, तो प्रोडक्टिव होने की बजाय वो डिस्ट्रक्टिव होने लगता है, डिस्फंक्शनल होने लगता है। परीक्षा भी एक तरह की उत्सुकता, एक तरीके की आवेश, एक तरीके के अलर्टनेस और एक तरीके का ओवर कॉन्शियसनेस लेकर के आती है। इसमें सर्टेन केमिकल्स इन्वॉल्व है, जिसमें एक कॉर्टिसॉल और एड्रेनालिन, ये दो हार्मोन इन्वॉल्व है। इससे हमारे शरीर में उत्तेजना, एनर्जी का संचार अधिक हो जाना, कैपेसिटी का बढ़ जाना और परफॉर्मेंस बढ़ाने की भी क्षमता होती है। लेकिन बढ़ते बढ़ते अगर एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाए, एक लिमिट से ज्यादा इसका प्रेशर हो जाए, तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बजाय जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है उसको भी परफॉर्म नहीं होने देता है, यानी डिस्फंक्शनल बन जाता है। तब इस तनाव को स्ट्रेस ना कह के हम डिस्ट्रेस कहते हैं। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस से बचना है, स्ट्रेस तो नेचुरल है, उसके साथ परीक्षा देते हैं तभी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस आएगा और तभी हम एक्स्ट्रा एफर्ट भी करेंगे। बात ये समझ में आई कि अगर तनाव ना हो तो भी गैर जिम्मेदाराना ना हो जाएगा। बहुत ज्यादा। तो एक लेवल तक का स्ट्रेस अच्छा है। हाँ। लेकिन वो बढ़ा जब एक सीमा से बाहर गया तो वो डिस्ट्रेस यानी हार्मफुल तनाव, हताशा हार्मफुल हो गया। आखिर कौन कौन से वो कारक हैं जो जिम्मेदार हैं इस परीक्षा के तनाव को लेकर? देखिए, पहला कारक अगर हम स्टूडेंट के लेवल पे देखें जी, तो हमारे स्टूडेंट मेनली दो कैटेगरी में आते हैं, जिनको हताशा हो सकती है या स्ट्रेस उनका डिस्ट्रेस में बदल सकता है। जी। एक वो स्टूडेंट है जो पढ़ते तो अच्छा है, ईमानदारी से करते हैं सब कुछ, लेकिन एग्जाम के नाम मात्र से ही वो घबरा जाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एंग्जियस पर्सनालिटी। अच्छा। चिंतालु व्यक्तित्व। उनके अंदर कॉम्पिटेंस ना तो कम है, ना ही उनकी मेहनत कम है, लेकिन अनायास ही उनके अंदर भय और डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मेरा परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए। और इसी भयागोश में आ करके वो घबराने लगते हैं और एंजाइटी और एंग्जियस होने लगते हैं और उनका मूड फ्लक्चुएट करने लगता है।